जय हिंद साथियों, आप सबों को चाणक्य क्लासेस बरवाडी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो साथियों, हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें से बहुत से ऑर्गेनल्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। जैसे पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया था क्रोमोजोम। आज हम लोग क्रोमोजोम से आगे एक और पार्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डीएनए। तो साथियों, आप लोग इस वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। डीएनए से एक भी डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। डीएनए डीएनए क्या होता है? हाँ? चलिए, हम लोग का टॉपिक का नाम है डीएनए। तो क्या बोलते हैं? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। देखो, इसका पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, ठीक है। अब देखो, ये डीएनए होता क्या है, ठीक है। तो डीएनए का आज हम बहुत गहराई तक बताएंगे। जो कंपटीशन के एग्जाम में जितना क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से जरूर देखें और नोट जरूर बना लीजिएगा। चलिए, देखिए डीएनए ना। तो डीएनए जो होता है साथियों, यह अनुवांशिक पदार्थ होता है, ठीक है। डीएनए क्या होता है? यह एक अनुवांशिक पदार्थ होता है जो हमारी अनुवांशिक गुणें जो होती है ना, जो पैतृक लक्षणें जो होती हैं, उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है? स्थानांतरण होता है। तो वह किसके माध्यम से होता है? डीएनए के माध्यम से होता है। तो डीएनए हम कह सकते हैं यह एक आता अनुवांशिक पदार्थ होता है जो पैतृक लक्षण से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं डीएनए, जैसे देखना डीएनए कैसे हुआ। अगर हम बात करते, मेरे पास एक था कोशिका, ठीक। अगर इस कोशिका के अंदर जाएंगे तो एक मिडिल पार्ट में पाया जाता है केंद्रक। इस केंद्रक के अंदर जाएंगे तो हम लोग को क्या मिलता है? क्रोमोसोम, जिसको गुणसूत्र बोलते हैं। इस क्रोमोसोम के अंदर जाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? डीएनए। अब इस डीएनए के नीचे जाएंगे तो क्या मिलेगा साथियों? जीन मिलेगा। हम बोल सकते हैं कि डीएनए जो है ना, यानी डीएनए की खंड का होता है जीन। डीएनए की खंड या इकाई का होता है जीन, ठीक। अर्थात हम ये भी बोल सकते हैं कि जीन के समूह को क्या बोलेंगे? डीएनए। यानी जब जीन मिल जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? डीएनए। ऐसे जीनों के समूह को क्या बोलते हैं? जीनोम बोलते हैं, ठीक है। जीनों के समूह को क्या बोलते हैं? जीनोम। और वही जीनोम में क्या होता है? डीएनए। हम लोग बोल सकते हैं डीएनए की खंड या इकाई क्या होता है? जीन होता है। देखो, जीन का ऐसे अगर हम खोज की बात करें ना, तो जीन का जो खोज किया था वो मेंडल किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। लेकिन इसका जो साथियों नामकरण किया था, इसका नामकरण जो किया था वो किया था जोहानसन, ठीक है। नामकरण किसने किया था? तो जोहानसन ने किसका नामकरण कर दिया था? जीन का। लेकिन हम लोग को पढ़ना क्या है? डीएनए। अब डीएनए होता क्या है? देखो, डीएनए की अगर हम बात करते हैं प्रारंभिक जानकारी की, तो डीएनए की प्रारंभिक जानकारी फ्रेडरिच मिसर ने दिया था। उसकी प्रारंभिक जानकारी किसने दिया था? तो फ्रेडरिच मिसर ने दिया था। किसका? डीएनए का। देखो, डीएनए का जो जानकारी था ना, सर्वप्रथम जो जानकारी हम लोग को देने का काम किया था, सर्वप्रथम जानकारी कौन दिया था? तो फ्रेडरिच मिसर ने दिया था। किसने दिया था? तो फ्रेडरिच मिसर। फ्रेडरिच मिसर। देखो, फ्रेडरिच मिसर ही डीएनए के खोजकर्ता के रूप में माना जाता है। क्योंकि फ्रेडरिच मिसर ने जब वह डब्ल्यूबीसी ना, किस पे रिसर्च जारी रखा था? वो डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रक्त कणिका जो था ना, उसमें जब वो रिसर्च जारी रखा था, रिसर्च कर रहा था, तो उसी दौरान यह अनुवांशिक पदार्थ को देखा था। और जिसका नाम क्या दिया था साथियों? तो उसका नाम दिया था न्यूक्लिन। का नाम दिया था? तो न्यूक्लिन नाम दिया था। क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन। तो डीएनए का जो शुरुआती नाम था ना, वो क्या था? न्यूक्लिन था। क्या नाम था? न्यूक्लिन था। लेकिन इसको बाद में ना, बाद में कौन? अल्ब्रेक्ट ना, एक साइंटिस्ट का नाम आता अल्ब्रेक्ट। अल्ब्रेक्ट कोसल ना, इसका पूरा नाम क्या था साथियों? अल्ब्रेक्ट कोसेल, ठीक है। अल्ब्रेक्ट कोसेल, ठीक है। नाम नहीं पूछेगा एग्जाम में। अल्ब्रेक्ट कोसेल ने इस न्यूक्लिन को न्यूक्लियोटाइड के तौर पर देखा। न्यूक्लियोटाइड किसके रूप में देखा? न्यूक्लियोटाइड के रूप में देखा। कौन? अल्ब्रेक्ट कोसल ना, अल्ब्रेक्ट ना, यहाँ पे स नहीं है साथियों, ट है। अल्ब्रेक्ट था। अल्ब्रेक्ट कोसेल ने इस न्यूक्लियन को न्यूक्लियोटाइड के तौर पर देखा और उसी न्यूक्लियोटाइड का नाम इन्होंने क्या रखा? डीएनए।
इसका नाम क्या रखा, डीएनए। इसी न्यूक्लियोटाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए। देखो डीएनए जो दिया था सब ना अल्ब्रेक्ट पोसेल ने दिया था, लेकिन इसका खोजकर्ता किसको मानते हैं हम लोग, फ्रेडरिच मिसर को ही खोजकर्ता मानते हैं। ठीक है, खोजकर्ता कौन मानते हैं, तो हम लोग फ्रेडरिच मिसर को ही काम मानते हैं खोजकर्ता। लेकिन डीएनए को न्यूक्लियोटाइड के तौर पर देखा था कौन, अल्ब्रेक्ट पोसेल, और वह नाम का दे दिया डीएनए। तो फ्रेडरिच मिसर इसका नाम का दिया था न्यूक्लियन। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ डीएनए का प्रारंभिक नाम क्या था, तो डीएनए का प्रारंभिक नाम का था न्यूक्लियन। अभी इसका वर्तमान नाम क्या है, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या पूरा नाम होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब अगर हम बात करते इस डीएनए को प्रयोगशाला में ना, देखो इस डीएनए को प्रयोगशाला में सबसे पहले कौन बनाया, प्रयोगशाला, यानी प्रयोगशाला में जब इसको डीएनए के काम सबसे पहले किसने किया, तो प्रयोगशाला में डीएनए को सबसे पहले बनाया था, क्या नाम था, कोर्नबर्ग। क्या नाम था उसका, कोर्नबर्ग साथियों, अर्थर कोर्नबर्ग। पूरा नाम लिख दे तो अर्थर कोर्नबर्ग। ठीक है, अर्थर कोर्नबर्ग ने इसको क्या किया था, डीएनए को ना, डीएनए को प्रयोगशाला में क्या किया था, बनाया था, यानी आइसोलेट किया था किसमें, प्रयोगशाला में। तो देखो प्रयोगशाला में अगर बात पूछे डीएनए का तो क्या बोल देंगे, कोर्नबर्ग ने किया था। लेकिन डीएनए की प्रारंभिक जानकारी किसने दिया था, फ्रेडरिच मिसर ने दिया था। वो नाम क्या रखा था, न्यूक्लियन नाम रखा था, और न्यूक्लियोटाइड के तौर पर अल्ब्रेक्ट ने पहचाना था, जिसका नाम क्या दे दिया, डीएनए। और डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर हम बात करते डीएनए, अगर हम एक डीएनए की बात करते संरचना, डीएनए की जो संरचना ना डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है, डीएनए की संरचना जो, अगर डीएनए की स्ट्रक्चर बनाने के काम रोजलिन फ्रैंकलिन ने कर रहा था, डीएनए की जो संरचना थी जिसको हम लोग बोलते हैं डबल हेलिक्स मॉडल, इस तरीका से रहता है साथियों, ऐसे ऐसे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होते हैं इस तरीका से, ऐसे क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो यह जो था ना डीएनए की, इसको 3D मॉडल बोल सकते हैं, 3D मॉडल, या इसी को हम लोग बोलते हैं डबल हेलिक्स मॉडल। डबल हेलिक्स पूछा जाता है क्वेश्चन में, डबल हेलिक्स मॉडल। देखो डबल हेलिक्स मॉडल जो बनाने का काम कर रहा था ना, कौन करता, रोजलिन फ्रैंकलिन कर रहा था। कब, कौन कर रहा था शुरुआत में, रोजलिन फ्रैंकलिन ना, रोजलिन फ्रैंकलिन कर रहा था। ठीक है, लेकिन इस रोजलिन फ्रैंकलिन की डेथ जो हो गई ना 1950 में, इसकी क्या हो गई, डेथ हो गई, इसकी, रोजलिन फ्रैंकलिन का। लेकिन इसी की संरचना को आगे बढ़ाया कौन, वाटसन एवं क्रिक, वाटसन एवं क्रिक, वाटसन एवं क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल को दिया। लेकिन डबल हेलिक्स मॉडल जो था ना, वो देने का काम शुरुआती कौन किया था, रोजलिन फ्रैंकलिन। लेकिन उसको पूरी तरीका से व्याख्या करने का काम कौन किया था, वाटसन एवं क्रिक ने किया था। कब दिया था साथियों, भी क्वेश्चन पूछता है, 1953 में। कब दिया था, तो 1953 में। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। कब दिया था, तो 1953 ईस्वी में दिया था। कब दिया था, तो 1953 ईस्वी में दिया था। अब इसी कारण इन दोनों को 1962 में, कब, 1962 में नोबेल पुरस्कार भी मिला, नोबेल पुरस्कार। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ डबल हेलिक्स मॉडल के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, तो वाटसन एवं क्रिक को काम मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। कब दिया था इन्होंने अपना मॉडल, 1953 में। लेकिन इस मॉडल का काम करने का काम कौन किया था, रोजलिन फ्रैंकलिन ने किया था। इस मॉडल को हम लोग 3D मॉडल भी कहते हैं, इस मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं, 3D मॉडल भी कहते हैं। अगर हम डीएनए की संरचना ना, अगर हम इसकी संरचना की बात करते हैं, डीएनए की संरचना, देखो डीएनए जो होता है ना, डीएनए किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। अगर हम बात करते हैं डीएनए जो बना होता है ना, किससे बना होता है, तो न्यूक्लियोटाइड से। कौन बना होता है, डीएनए। तो डीएनए जो होता है वह न्यूक्लियोटाइड से होता है। अगर हम बात इसको करते हैं, यहाँ पे देखो साथियों, अगला ना, हम देख जैसे यहाँ पे डीएनए है, ठीक है, डीएनए जो कहा होता है पोली न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, किससे, न्यूक्लियोटाइड, किससे बना होता है, तो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। अब यही न्यूक्लियोटाइड में कई चीजें होती है, जैसे देखना, इसको हम लोग ऐसे ना, यहाँ पे देखो एक का होगा सुगर होगा, क्या होता है, यानी शर्करा लिख दे, इसको क्या लिख सकते हैं, शर्करा। ठीक, अगर हम दूसरा की बात करें तो इसमें क्षार होता है, और तीसरा क्या होता है, फॉस्फेट होता है।
इधर का होता है फॉस्फेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे शर्करा है, तो डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाएगी, तो डीएनए में जो होता है ना राइबोज शर्करा और डीऑक्सी राइबोज होता है। इसमें दो तरीका से हम इसको बांट सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि इस डीएनए में एक राइबोज शर्करा भी होती है, राइबोज, एक होता है डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, ठीक है। तुमको सीधा सा बात याद रखना है, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो डीएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी शर्करा पाई जाती है, राइबोज शर्करा पाई जाती है। और डीएनए में जो क्षार होता है ना, अगर हम इसको क्षार को भी दो भाग में बांट सकते हैं, एक को बोलते हैं प्यूरिन और एक को बोलते हैं पायरेडेमिन। क्या बोलते हैं, प्यूरिन, और एक को क्या बोलते हैं, पायरेडेमिन ना। एक को बोलते हैं साथियों प्यूरिन और एक को बोलते हैं पायरेडेमिन, पायरेडेमिन या पायरेडिमिन भी लिखा था, ठीक है, पायरेडिमिन कहते हैं। अब देखो प्यूरिन के अंदर भी क्या होते हैं, दो क्षार होते हैं, इसके अंदर भी क्या होते हैं, दो क्षार होते हैं। तुमको ऐसे याद रखना है, इसको बोलते हैं ए टी जी और सी, एटीजीसी, ऐसे याद रखना। ए फोर का होता है एडिनिन, देखो ए से क्या होता है तो एडिनिन, एडिनिन, ठीक, एडिनिन होता है। फिर दूसरा जी से क्या होता है गुआनिन होता है, इसका क्या होता है गुआनिन होता है, ठीक है। और यहाँ से टी से क्या होता है तो थायमीन होता है, इससे क्या होता है थायमीन होता है। और सी से क्या होता है साइटोसिन होता है, साइटोसिन होता है। तो ये जो चार प्रकार के जो क्षारें पाई जाती है किसमें पाई जाती है, डीएनए में पाई जाती है। क्वेश्चन पूछेगा डीएनए में कितने प्रकार के क्षार पाए जाते हैं, तो क्या बोलेंगे, चार प्रकार के क्षार होते हैं। कौन कौन, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। तो यहाँ पे देखो ना एटीजीसी याद रखना है, इसलिए याद रखना है कि ए जो होता है ना टी के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, और जी जो होता है ना सी के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है ना। यहाँ पे याद रखना एटीजीसी, ए और टी यानी एडेनिन और थायमिन के बीच जो होता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और जी सी यानी गुआनिन और साइटोसिन के बीच में क्या होता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्या होता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इन दोनों के चीजों को क्या करना याद रखना, इसको बढ़िया से संरचना को याद रखना, क्योंकि यहाँ पे राइबोज शर्करा पाई जाती है, क्षार पाई जाती है, प्यूरिन और पायरेडिमिन। प्यूरिन में क्या होता है एडेनिन और गुआनिन होता है, यहाँ पे थायमिन और क्या होता है साथियों साइटोसिन होता है। अब देखो ये होता कैसे है, जैसे हमारे पास क्या था डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है, ऐसे, ठीक है, इसमें क्या था डबल हेलिक्स मॉडल था। यहाँ पे जो ऐसे जुड़े होते हैं ना, ऐसे इस तरीका से ऐसे रहेगा, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे टी होगा, तो फिर यहाँ पे जी सी होगा, फिर यहाँ से ए तो फिर यहाँ टी, तो फिर यहाँ से जी होगा, तो ऐसे सी होगा। इस तरीका से होता है। इसी क्षार को हमने नाम, इसी क्षार को क्या बोला जाता है, जीन। इसी क्षार को क्या बोला जाता है, जीन। और इसी जीन को मिला देते हैं तो साथियों क्या बनता है, डीएनए। क्या बनता है, डीएनए। अगर हम इसी जीन को मिला देते हैं, इसी क्षार के समूह को क्या बोल देंगे, जीन, और जीनों के समूह को क्या बोल देंगे, डीएनए। क्योंकि डीएनए का इकाई का होता है जीन, क्योंकि डीएनए का इकाई का होता है जीन। तो यहाँ पे याद रखना एटीजीसी का है क्षार है, ठीक है। अब यहाँ से देखो डीएनए जो होता है ना, डीएनए का अगर हम बात बोले कि एक टर्न यानी एक फेरा जो होती है ना इस क्षार का, यानी न्यूक्लियोटाइड जो होता है ना, उस न्यूक्लियोटाइड की अगर हम एक फेरा की बात लें तो एक फेरे की लंबाई जो होता है ना डीएनए ना, यानी एक फेरा होती है न्यूक्लियोटाइड की, जो एक फेरा होती है इसकी लंबाई जो होती है ना 34 एंगस्ट्रोम होती है। कितना एंगस्ट्रोम होता है, तो 34 एंगस्ट्रोम होता है, ठीक है। कितना एंगस्ट्रोम होगा, 34 एंगस्ट्रोम होता है। जिसे एक टर्न होता है ना, अगर हम बहुत बोल सकते हैं एक टर्न बोले या एक फेरा बोले, टर्न बोले या एक फेरा, इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड ना, न्यूक्लियोटाइड। देखो तो एक फेरे में कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, 10। अब देखो 10 न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस कितना है, 34 एंगस्ट्रॉम। तो बताओ एक न्यूक्लियोटाइड अगर इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 3.4। मतलब दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का जो जगह होता है ना वो कितना होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। अब यहाँ से इस चीज को याद रखना, ठीक है। एक फेरे में कितने न्यूक्लियोटाइड, 10। अब इन दो यानी एक के बीच में कितना हो जाएगा, कितने का गैप, कितने का डिस्टेंस होता है, 3.4 एंगस्ट्रोम ना। अब यहाँ से देखना यह जो एटीजीसी है ना इसमें ऐसे 10 वो होते हैं, ठीक है। एटीजीसी में कितने होते हैं, 10 होते हैं, उसी को एक फेरा बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं आगे डीएनए,
डीएनए में जैसे होता है साथियों, अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है ना, देखो कोशिका भी दो प्रकार के हम लोग पढ़े हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है ना, उसमें कौन सी डीएनए एक्टिव होती है, सीजी यानी साइटोसिन और थाइमिन। इसमें कौन एक्टिव होती है साथियों, तो सी और जी। सीजी का होता है एक्टिव होता है, ठीक है, कौन होता है, एक्टिव होता है। इसमें कौन सा डीएनए एक्टिव होगा, तो सीजी टाइप डीएनए का एक्टिव होता है। अगर हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें, यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें, तो इसमें जो होता है कौन सा डीएनए एक्टिव होगा, एटी डीएनए ना, एटी टाइप डीएनए होता है, एटी टाइप डीएनए बोल सकते हैं, एटी डीएनए का होता है, एक्टिव होता है। तो कभी क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ यूकैरियोटिक कोशिका में कौन सा क्षार सीजी का है, क्षार है, थाइमिन और गुआनिन है। तो क्वेश्चन पूछ दे कि बताओ प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए होता है ना, उसमें कौन सी क्षार एक्टिव होता है, तो साइटोसिन और गुआनिन। अब यूकैरियोटिक कोशिका बोलेगा तो क्या बोलेंगे, एडेनिन और थाइमिन का होता है, एक्टिव होता है। अगर हम डीएनए की टाइप की बात करते हैं तो डीएनए भी कई प्रकार के होते हैं। अगर टाइप ऑफ डीएनए की बात करें ना, डीएनए का प्रकार, डीएनए का क्या बोलते हैं, प्रकार। तो डीएनए का देखो प्रकार पहला का है तो बी डीएनए होता है, बी डीएनए। देखो बी डीएनए ना देने का काम कौन किया था, वाटसन एवं क्रिक। जो वाटसन एवं क्रिक डबल हेलिक्स मॉडल दिया था ना, उसको बी डीएनए मॉडल भी कहते हैं, या उसी का नाम का 3D मॉडल भी कहते हैं, ठीक है, 3D मॉडल भी कहते हैं। इसको दिया कौन था, वाटसन एवं क्रिक। इसी को दिया था कौन, वाटसन एवं क्रिक, वाटसन एवं क्रिक ने दिया था, ठीक है। कब दिया था, 1953 में दिया था, बी डीएनए मॉडल। फिर दूसरा अगर हम बात करते हैं तो जे डीएनए होता है, इसको जिगजैग डीएनए बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, जिगजैग डीएनए बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डीएनए में जो प्रोटीन होती है ना, वह कैसी होती है, तो जिगजैग होती है। इसमें कैसा होता है, जिगजैग होता है। अगर तीसरा बात करें तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, एमडीएनए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के नाम से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होते हैं ना, हम जब वह क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप जो जाइगोट बनता है ना, वहां पे जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, यह क्या होता है, माता की तरफ से आता है। किसके तरफ से आएगा, माता की तरफ से। और यह डीएनए जो होता है ना, अनुवांशिक बीमारी का काम करता है। यानी यह डीएनए किसका दिखाएगा, अनुवांशिक बीमारियां का। तो हम कह सकते, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जितनी अनुवांशिक बीमारियां होती है सब कहाँ से आते हैं, माता से आते हैं। यानी माँ की तरफ से अनुवांशिक बीमारी आते, क्यों, क्योंकि माता की तरफ से कौन सा डीएनए आता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है ना, वह क्या करता है कि अनुवांशिक बीमारियां का कारक होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। एक होता है जंक डीएनए, यानी जे डीएनए बोल सकते हैं, जंक डीएनए ना। देखो जंक डीएनए में होता क्या है कि इसमें प्रोटीन जो होता है ना, वह प्रोटीन का कोडिंग अच्छे तरीके से नहीं होता, कहीं पे प्रोटीन होता है और कहीं पे प्रोटीन नहीं होता है। और एक होता है एस डीएनए, जिसको सेटेलाइट डीएनए भी कहते हैं। इस सेटेलाइट डीएनए में क्या होता है कि ज्यादा मात्रा में प्रोटीन हो जाता है। तो देखो ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होना भी नुकसान है और कम मात्रा में प्रोटीन होना भी नुकसान है। इसमें क्या होता है कि ज्यादा मात्रा में प्रोटीन हो जाता है, ठीक है। तो देखो साथियों, डीएनए का जो था ना, डीएनए का हमने पूरी तरीका से बताया भाई। डीएनए के फुल फॉर्म का होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जो एग्जाम में पूछता है उस बात को हम बता देते हैं, इसका पूरा नाम पूछ लेगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। अब डीएनए कहाँ पे होता है भाई, देखो कोशिका, कोशिका से कहाँ जाएंगे, केंद्र, केंद्र के अंदर क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए। और डीएनए की खंड को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। जीन का खोज ग्रेगर जोन मेंडल फैक्टर नाम दिया था, इसका नामकरण कौन किया था, जोहानसन किया था। फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन पूछता है कि जीन का खोज किसने किया था, तो फ्रेडरिच मिसर ने किया था। नाम उसका क्या दिया था, न्यूक्लिन। लेकिन बाद में इसका नाम क्या पड़ा, डीएनए। बाद में इसका नाम क्या पड़ा, तो डीएनए नाम पड़ा था ना। कौन दिया था, अल्ब्रेक्ट कोसेल ने दिया था। इसको किस रूप में पहचाना था, तो न्यूक्लियोटाइड के रूप में ना। तो हम बोल सकते हैं न्यूक्लियोटाइड ही जो होता है ना, उसका मिला देते पोली न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, उसी को तो हमने क्या नाम दिया था, डीएनए ना। डीएनए के खोजकर्ता कौन होता है, फ्रेडरिच मिसर होता। अगर हम आगे बोले, डीएनए को प्रयोगशाला में बनाने का काम कौन किया था, अर्थर कोर्नबर्ग ने किया था, 1859 में किया था। कब किया था, 1859 में किया था, 1859 में किया था, अर्थर कोर्नबर्ग ने किया था। अगर अगला क्वेश्चन और पूछेगा, हाँ डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो देखो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कौन दिया था, वाटसन एवं क्रिक ने दिया था।
लेकिन उसकी शुरुआत किसने की थी? तो रोजलिन फ्रैंकलिन ने की थी। किसने की थी? रोजलिन फ्रैंकलिन ने की थी। वह 1950 में का हो गया था, डेथ हो गया था। उसके बाद 1953 में यह दोनों ने उसी मॉडल को अच्छे तरीका से क्या किया, लोगों के सामने प्रस्तुत किया, और 1962 में इन दोनों को क्या मिल गया? नोबेल पुरस्कार मिल गया। इसे 3D मॉडल के नाम से भी जानते हैं। फिर अगला अगर हम बात करें डीएनए की संरचना, तो डीएनए की संरचना देखो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड को अगर बांटे तो क्या होता है? शर्करा, फिर होते हैं क्षार, और फिर क्या होता है? फॉस्फेट, PO4 ना। शर्करा में दो होता है, एक राइबोज होता है और एक क्या होता है? डिऑक्सी राइबोज होता है। और क्षार में प्यूरिन होता है और पायरिडेमिन होता है। एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन होता है। एडेनिन थाइमिन के बीच डबल बॉन्ड होते हैं, और गुआनिन और साइटोसिन के बाद ट्रिपल बॉन्ड रहते हैं। साथियों इतना क्वेश्चन पूछता है, एक ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ एक टर्न यानी एक फेरे की लंबाई कितनी होती है? तो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। एक टर्न में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? तो 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो साथियों वीडियो को बढ़िया अच्छे तरीका से देख करके आप लोग नोट बना लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है साथियों, अगर क्लास अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर से जरूर करो साथियों। ठीक है, और अगले वीडियो में और हम ऑर्गेनल्स जो बचे हैं बाकी एक वीडियो में बना के खत्म कर देंगे। उसके बाद यह चैप्टर खत्म हो जाए, उसके बाद हम लोग उत्तक की ओर बढ़ेंगे। किसकी ओर? उत्तक की ओर। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। हमारे टेलीग्राम का चैनल वीडियो को नीचे दिया और रहता है लिंक भाई, आप वहां से जुड़िए। वहां पे आपको पीडीएफ मिलता है, करंट अफेयर का पीडीएफ मिलेगा, मैथ का भी मिलता है, और अदर सब्जेक्ट ना जीके जीएस सबका पीडीएफ मिलता है, तो आप वहां जरूर जुड़े। साथियों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सबों को जय हिंद, थैंक यू।